घर के लोग एक नौकर भी होना चाहिए जी। भूखे भूखे कैसे जब रोटी ही नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे? कमावेंगे जब भी खाएंगे। कड़ियों का मकान है बेटे, हम पानी में खड़े रहते हैं, हमेशा भी नहीं रसोई में खड़े होकर एक कप चाय का भी बना ला। हमारी तो ये समस्या दूर करो। बस वोट लेके और अपना बढ़ के चले जाते हैं। हमारी बस्ती को कोई ध्यान नहीं दे रहा। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी बस्ती को पक्का किया जाए। कॉलेजों की और स्कूलों की हालत ऐसी है कि बच्चा एक अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और जो हमारे पीछे आपने देखो कल्पना चावला हॉस्पिटल, सेकंड मुद्दा मेरे लिए कि एक हेल्थ सेक्टर होना चाहिए। अब मतलब 15-16 काउंटर है ओपीडी के लिए, बट ओपन कितने हैं? 4। भीड़ देखो 250 तक नंबर जाता है, लेकिन ये इनको पहले एक इन्फॉर्मेशन लाइन ही लगी रहती है। इनको एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर ये डॉक्टर नहीं है तो बेचारा लाइन में नहीं लगेगा, अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ेगा। नंबर लगने के बाद लास्ट में कहते हैं आज डॉक्टर नहीं है, तो पहले इन्फॉर्मेट कर दे भाई, आज लेबर चला जाएगा अपने ड्यूटी पे। तो इस वक्त हम करनाल में हैं, चुनावी बेला है और करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के ताजे सीएम बने हैं, उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। वाल्मीकि कॉलोनी में हम हैं जहां पर लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। कैंपेन के लिए वो आगे निकल गए हैं, लेकिन हम उन महिलाओं के साथ हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा वर्मा भी मौजूद हैं और कुछ सवाल महिलाओं से रहेंगे कि आखिर क्या उनसे बातचीत हुई और क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो अपनी मांगे रख पाई, सबसे बड़ा सवाल है। अम्मा क्या नाम? संतोष है जी। संतोष है? तो यहीं के वाल्मीकि कॉलोनी? हाँ जी, यहीं गया जाए। सवाल कुछ पूछे सीएम साहब से? हाँ जी, पूछेंगे जी। पूछेंगे नहीं, पूछे आप पूछो। तो क्या आपने कुछ सवाल पूछा सीएम साहब से? हाँ जी, हमारी जी बस्ती फ्रूट होनी चाहिए, हमारा राशन सही मिले। हमारी कॉलोनी फ्रूट होनी चाहिए और हमारा राशन सही मिले। नहीं, पक्का होना चाहिए हमारे कॉलोनी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी बस्ती जो घर है आपके, उसकी रजिस्ट्री है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, सरकार क्या बोलती है, इलीगल है? हाँ, वो भरते हाउस टैक्स भरते हैं साल में। हाँ जी। अच्छा, टैक्स वगैरह भरते हैं? हाँ जी, टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं। सिर्फ हमारी कॉलोनी पक्की हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हर चीज का भर रहे, टैक्स हर चीज का जावा जी। हाँ, जो भी यूज है उसका सबका टैक्स जावा। हाँ, और घर के लोग एक नौकर भी होना चाहिए जी। भूखे भूखे कैसे जब रोटी ही नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे? कमावेंगे जब भी खाएंगे। नौकरी होनी चाहिए, मतलब नौकरी होनी चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे हमारे को एक नौकरी तो देनी चाहिए। कोई रोजगार नहीं है, कोई भी रोजगार नहीं है, ऐसे ही। बिल्कुल, ये और एक फ्रूट करा दो गली। बहुत ज्यादा जो है महिलाओं के मुद्दे हैं, नौकरियों की जो मांग है और बहुत सारी मांगे हैं। आप यहाँ पे चुनाव में मतदान करेंगे, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप लोग चुनाव में मतदान करेंगे? बेटा मेरी तो मतलब एक हमारा कड़ियों का मकान है बेटे, हम पानी में खड़े रहते हैं, हमेशा भी नहीं रसोई में खड़े होकर एक कप चाय का भी बना ला। हमारी तो ये समस्या दूर करो बेटे। और ये कॉलोनी जो भी है हमारी पक्की होनी चाहिए। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत सालों से रह रहे, जब से यहाँ बहुत ज्यादा ही हो गए जी, ज्यादा ही हो गए। कहाँ के लोग यहाँ रहते हैं इस कॉलोनी? यहाँ से जो पहले आदमी है ना, ये तो बहुत सारे पहले भी है, नए भी बस रहा था, ठीक है जी। और जो है 100 साल से हम यहाँ बैठे हैं, हमारी आज तक कॉलोनी पक्की नहीं हुई। हमारी पहली मांग ये है, सरकार को तो बना रहे दे देते हैं, चले जाते हैं वोटा लेकर। अच्छा, वोट लेके अभी आपने मुख्यमंत्री को यही बात बोली? यही बोली। जवाब क्या मिला? हैं? जवाब क्या मिला? उसने कुछ नहीं कहा। ये आज भी यही बात, कल भी यही बात है। जवाब नहीं देती इस बात का। सब बस वोट लेके और अपना बढ़ के चले जाते हैं। हमारी बस्ती को कोई ध्यान नहीं दे रहा। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी बस्ती को पक्का किया जाए। पक्का किया जाए। माता आपका क्या कहना? हमारा भी यही है, बस हमारी कॉलोनी पक्की होनी चाहिए और बच्चों का रोजगार होना चाहिए। मोहल्ले में बच्चों रोजगार नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमारे बेले फिर रहे, रोजगार ही नहीं है। हाँ, बच्चे नौकरी में नहीं लगे। कोई भी नौकरी में नहीं है। क्या हो गया, 2-4 लग रहे हैं मोहल्ले में, तो बस इसका ज्यादा कोई नहीं है। उम्मीद है अब आपके नए जो है यहाँ से विधानसभा हर बार वोट देते हैं, वोट देकर नहीं रह जाते हैं। हमारी कॉलोनी आज तक किसी ने भी प्रूव नहीं करी। हमारा तो एक ही कहना, हमारी कॉलोनी प्रूव हो जाए। पूजा
पूजा यहाँ पर हाँ क्या कहना चाह रही हैं? 3 साल से मैं घर बैठी एमसी के पास आई, मैं रोती हुई। जिस टाइम मेरे को पटवारी नु बोले भाई तेरे को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि मेरे को राजबकस तहसीलदार ने घुमरा रखा कि भाई मतलब तेरा डीसी रेट हो जाएगा। जब डीसी रेट होने का टाइम आया, इन ठेका वो क्या नाम लेकर उस पर कुर्सी है वो अफसर में भूल गई उसने, उस पर लगा दी इन्होंने एप्लीकेशन, मेरा नाम नहीं लिख कर दिया। ये भी एक तकलीफ है कि जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 15 साल से नौकरी उनके पास करी, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही। एक नौजवान ये बच्ची भी है, आप आगे आइए। यहीं पे रहते हैं इसी बस्ती में, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर देखिए, आजकल जैसा हमारे सभी मेंबर्स ने बोला कि कॉलोनी पक्की होनी चाहिए, ये तो एक मैटर है। कितने साल के हो? 19 कंप्लीट किया सर लास्ट वोट डालोगे? हाँ जी सर। देखिए मेन मुद्दा ये है कि अगर एजुकेशन होती है तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा सर। एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। आज सरकारी स्कूल की हालत देखो, इंग्लिश मीडियम कर दे, बस इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश खुद आती है, ये सबसे मेन मुद्दा है ना। इतने सारे कांड हो रहे सरकारी स्कूल में, कोई किसी को चक्कू मार रहा, कोई मर्डर हो रहा, कोई चोरी हो रहा है, तो एजुकेशन मैटर बहुत करता है। अगर इस कॉलोनी के सारे बच्चे सारे तो पावरफुल नहीं है कि भाई सारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देंगे। प्राइवेट स्कूल की इतनी सारी फीस है, जैसे कि मैं खुद ग्रेजुएशन कर रही हूँ सर, मेरा एक फादर लेबर है, तो मेरे पास इतनी फीस नहीं थी कि मैं रेगुलर कॉलेज जाऊँ, कि कॉलेज में फीस नहीं दे पाई, इसलिए ओपन स्टडी कर रही हूँ। मैटर ये है कि स्टडी हो रही है, बट कॉलेजों की और स्कूलों की हालत ऐसी है कि बच्चा एक अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और जो हमारे पीछे आपने देखो कल्पना चावला हॉस्पिटल, सेकंड मुद्दा मेरे लिए कि एक हेल्थ सेक्टर होना चाहिए। अब मतलब 15-16 काउंटर है ओपीडी के लिए, बट ओपन कितने हैं? 4। भीड़ देखो 250 तक नंबर जाता है, लेकिन ये इनको पहले एक इन्फॉर्मेशन लाइन ही लगी रहती है, इनको एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर ये डॉक्टर नहीं है तो बेचारा लाइन में नहीं लगेगा, अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ेगा। नंबर लगने के बाद लास्ट में कहते हैं आज डॉक्टर नहीं है, तो पहले इन्फॉर्मेशन कर दे भाई, आज लेबर चला जाएगा अपने ड्यूटी पे। तो ये मेरे लिए सबसे पहले 2 मैटर मुद्दे करते हैं। तो ये वाली जो 2 परेशानियां कौन कौन फील करता है? अच्छा, आप कहते हो कि 100 साल लगभग आपको हो गए यहाँ पे रहते हुए, पढ़े लिखे कितने हैं आप में से? तभी तो बैठे हैं, अनपढ़ है तभी तो बैठे हैं, मजदूरी करके खाते हैं, बच्चे के पालते हैं, कोठियों माम तो काम करते हैं, मजदूरी है, 5 बच्चे हैं, उसको पालते हैं, घर में बैठ के मुसमात हूँ। एक तो काम करा कौन है मेरे घर में, तो कोई करने वाला नहीं है जी, अकेली जान खड़ी मेरी तो। मेन मुद्दा बच्ची ने बड़ा बखूबी समझाया कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर है। अगर ये 2 सेक्टर मजबूत हों पूजा, तो बाकी चीजें अपने आप सुधरती हुई चली जाएं। लेकिन वादे बहुत किए जाते हैं और वो वादे धरातल पर उतरते हैं या नहीं, ये तस्वीर यहाँ से जो है वो बखूबी नजर आती है। सिर्फ यहीं का हाल नहीं, कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसी तरीके की तस्वीरें पूजा आती नजर है। आते। बिल्कुल। आपने माला पहनाई नहीं सीएम साहब को? पहनाई थी। आपको पहना दी, आपको सीएम बना दिया। आपने कुछ पूछा नहीं सीएम साहब से? नहीं। अच्छा, अगर पूछने का मौका मिले तो क्या पूछोगे? कुछ सवाल? बहुत सारे खिलौने चाहिए? नहीं चाहिए? अच्छा, टीचर चाहिए कोई? कौन सी टीचर चाहिए? स्कूल में सारी टीचर्स हैं? चलो ये बढ़िया है कि भाई साहब के स्कूल में सारे हैं। प्राइवेट दाढ़ी करते हैं इसकी मम्मी, फिर भी नहीं पढ़ाते, इतनी फीस भर के आती है बेचारी, किसी से उधार लेके, किसी से कैसे लेके आते करके भरती है। एक और समस्या, कहीं टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है वो पढ़ाती नहीं है, तो महिलाओं की, तमाम लोगों की मुसीबतें बहुत है, परेशानी बहुत। ये ताई है इसकी, ये ताई है, ये देवर का लड़का, पापा नहीं है, मम्मी है, वो अपना कमाती है, बच्चे पढ़ रही है, ऐसा भी तो हो रहा है। कमाल है, मुख्यमंत्री यहाँ से रहे हैं पहले और अभी मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से हैं। कितनी बार दौरा किया है उन्होंने जीतने के बाद? कितनी बार आए हैं, कितनी बार समस्या? कितनी बार आवा, कितनी बार नहीं आवा, क्या सुनिए? कोई नहीं, उस बाद में पूछता ही नहीं। अब पूछ रहे हैं ना, तो बाद में कोई नहीं पूछना आएगा, कैसे रह रहे, कैसे नहीं रह रहे, क्या खा रहे, क्या कमा रहे, कुछ नहीं पूछता कोई। बाद में किसी बात की कोई हमारे को दिक्कत होगी तो हम जाएंगे उनके पास, हमारे के बाद में कह देंगे अभी तो ना रहा। अच्छा, लेके चल रहे हैं। आपने इस पर्चे में से पढ़ा कि क्या है? तो फिर आपने पूछा कि आपने क्या लिखा, महिलाओं को क्या दे रहे हैं? नाम ना नहीं पूछा नहीं हमने, पढ़ता तो ये बबलू ने पकड़ा दिया, पहले पढ़वाओगे किसी? पढ़वा लेंगे। अच्छा, वोट सरकार नहीं कर दी मारा तो कोई सी भी सरकार ना नहीं करा। वोट देते टाइम क्या सोचते हो? वोट देते टाइम दिमाग में
क्या होता, हमने तो वोट खराब नहीं करनी, देनी बात। ये सोचते हैं कि भी ये आए हैं, ये तो करेंगे कुछ हमारा सुधार, ये सोच के वोट दे आते हैं। इसके वोट देते। अच्छा अम्मा, वोट देते जब वोट देने जाते हो क्या सोचते हो, दिमाग में क्या होता है? हम सोचते हैं अभी हमारा काम होवे कोई, हम वोट देने जा रहे हैं। ये बच्ची से पूछता हूँ, आप पहली बार वोट दोगे तो क्या दिमाग में है, क्या जहन में है? कि मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नहीं, नायब सैनी के नाम पे नहीं, जो हमारे गली मोहल्ले कॉलोनी का जो मेंबर है ना, वो अपने दम पर काम करने के दम पर वोट ले हमसे। ये मेन मैटर करता है कि ये नहीं कि जो मोदी जी है, नायब सैनी जी है, उनके नाम पे वोट ले। जो काम वो खुद कर रही सेक्टर में, वो अपने नाम पे वोट लेंगे तो कॉलोनी खुद जाएगी उनको वोट देने, ना कि उनको मांगने की जरूरत पड़ेगी। कितने टाइम मैं गाँव को देती है वोट तो देवा, सरपंच भी दे, बिमरी भी देवा, सारी वोटन देवा। अच्छा, वोट क्या सोच के देते हो? मोदी के चेहरे को देते हो या उम्मीदवार को देते हो? उम्मीदवार से देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये तो रूपा दी बात है। मोदी के चक्कर में दे, अभी मोदी अच्छा बंदा है, पढ़ाई के मैं ना हमारे लिए अच्छा होगा, ये सोच के देते। अम्मा जी सुन के क्लोज कर। अम्मा जी क्या बोल रहे हो, क्या बोल? मेरे बच्चे की नौकर था, 4 छुट्टियों के पीछे कटा दिया। 500 रुपए मेरे पास नहीं थे, जो सुपरवाइजर ने मांगे थे। मैं इसके पास भी गई, गिन्नी के पास भी गई इतनी बार, रेनू वाला के पास गई 5-6 बार और गई मैं इसके साथ। हाँ बस, तो फिर सुविधा का वो समाधान नहीं है। और अभी तक मेरे देखिए, उम्मीद इन चुनावों की बेला में, पूजा, उम्मीद इस चुनावों की बेला में यही होती है कि समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे उसने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन मतदाता जागरूक है इस बार, और जागरूकता के साथ वोट डालेगा और चुनेगा अपना उम्मीदवार। और इस बार किसी एक कैंडिडेट के नाम पर जो है वोट नहीं डलेगी। कैंडिडेट तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा क्या किया है और क्या करेगा वो उम्मीदवार, उस पर वोट दी जाएगी। वादे सब करते हैं, लेकिन लोग इस बार जो वोट करेंगे वो इस पर करेंगे विश्वास, जो उनके काम को पूरा करेगा, यानी कि बदलाव इस बार देखा जा सकता है। तो फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के साथ, बातचीत के साथ मुझे यानी गौतम ठाकुर व पूजा वर्मा दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।